आपका शुभ नाम? मेरा नाम परवीन है। मैम आप कहाँ से आए हैं? मैं एक्शन एड एसोसिएशन इंडिया जर्मन एम्बेसी जो फंडेड है वो कर रही है, तो वहाँ से आए और हमारी जो दिल्ली समिति निर्माण मजदूर है वो उसके साथ मजदूरों के लिए काम करते हैं। तो हम लोग दिल्ली और पंजाब में काम कर रहे हैं। दिल्ली में हम भवन निर्माण मजदूर के साथ काम कर रहे हैं और पंजाब में हम ईटा भट्टे में जो काम करते हैं लोग मजदूर उनके साथ काम करते हैं। मैम आज आपने किस बात पे बैठक बिठाई थी और इसका मुद्दा क्या था? आज हमने श्रमिक समूह की जो बैठक है वो करी है, जिसमें मजदूरों को हमने बताया कि मजदूरी कार्ड में क्या क्या उनके फ़ायदे हैं, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि बहुत सारी लोगों को जानकारी इसके बारे में नहीं है। मजदूरों को जानकारी है ही नहीं, उनको नहीं पता कि रिन्यूअल करवाना है नहीं करवाना है, या उनको शादी की सहायता आर्थिक सहायता लेनी है, या बच्चे के जन्म का आर्थिक सहायता लेनी है, शिक्षा का आर्थिक सहायता लेनी है। ये सारी जानकारी का भी अभाव है। तो आज हम इस मुद्दे पर बात करने के लिए आए थे। हमने आज यहाँ पे कुछ मुद्दे रखे थे, जैसे स्कूल में दाखिला कि बच्चों का स्कूल में दाखिला अप्रैल चल रहा है, तो यहाँ पे दाखिले शुरू हो गए, पहली क्लास से शुरू हो गए हैं। पहली क्लास से 5वीं क्लास तक, छठी क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक, 11वीं से 12वीं क्लास तक के दाखिले शुरू हो गए। तो दाखिलों के बारे में बात करी तो उसमें क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, बैंक खाता के बारे में बात करी कि बैंक खाता खुलवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मजदूरी कार्ड के बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वो मुद्दा हमारा एक था, हमने उस पर बात करी। इसके बाद हमने बात करी मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के बारे में कि जैसे कोई मजदूर है उसका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनाया, उसको मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। हमने उन पर ये भी बात करी मैरिज सर्टिफिकेट के अलावा कि जिनके घर में मजदूर ने बच्चे को जन्म दिया है और उसने अस्पताल में जन्म नहीं दिया, तो वो उस कंडीशन में क्या करेगा। उसका टीकाकरण के कार्ड चाहिए कि भी वो अपना अप्लाई करे, तो वो भी हमने उनको बताया। अभी हम लोग 4, 5, 6 को क्या कहते हैं, हम लोग वहाँ पे कैंप लगाएंगे, जिसमें क्या कहते हैं मजदूर का पंजीकरण भी होगा, नवीनीकरण भी होगा, और हम लोग क्या कहते हैं जिनके आर्थिक सहायता है उसकी भी हम फॉर्म भरेंगे। तो हमारे लगातार ये कैंप चलेंगे। कल हमारा जो है, कल हमारे रिक्शा का जो जागरूकता अभियान है, कल पूरे स्वर्ण जयंती विहार गंगाराम कॉलोनी के आजम कैंप ये सिंगोला वीटू में ये हमारा रिक्शा घूमेगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दे पाएँ मजदूरों को, और वो आकर के अपने ही क्षेत्र के अंदर लेबर कार्ड को रिन्यूअल करवा पाएँ और इसका फ़ायदा उठा पाएँ। एक्शन एड यही चाहता है कि घर घर जाकर के मजदूरों को इसकी जानकारी दें। जो दिल्ली समिति निर्माण मजदूर यूनियन है वो भी यही प्रयास में है कि हर मजदूर को उसके अधिकार के बारे में पता होना चाहिए और वो अपने अधिकार से वंचित न रहे। मेरे साथ में है मौर्या जी, जो सर्जन भवन निर्माण संघ से हैं और ये भी मजदूरों के लिए काम करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्या करके साथ में आए कि भाई एक यूनियन दूसरी यूनियन के साथ सपोर्ट कर रही है। और मैं दिल्ली असंगठित निर्माण मजदूर यूनियन से सचिव हूँ, महिला सचिव हूँ, और दिल्ली असंगठित निर्माण मजदूर यूनियन में पिछले कई सालों से काम कर रही हूँ। जब ये जगह स्वर्ण जयंती यहाँ नहीं आया था, मैं शेड्यूल में थे, मैं तब से उसमें काम कर रही हूँ। और काम करते करते आज इस मुकाम पर पहुँचूँगी, कहीं पर जाना होता है तो मुझे मतलब बताना होता है मजदूरों के बारे में। और मुझे सबसे सौभाग्य मिला है कि हमारे जैसे प्रधान जी गणपत जी, जो आप सब जानते हैं, आप प्रधान हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, तो वो भी आज हमारे बीच में अपना समय कीमती समय लेकर के आए हैं। और ये माया जी हैं, जो एक आशा वर्कर है, जो डिस्पेंसरी में जो आंगनबाड़ी में काम करती हैं और बच्चों को पढ़ाती हैं। तो हमारे बीच में अच्छा है कि बहुत सारे अलग अलग जिले के लोग आकर के जुड़े हैं और आज बाकी समिति के अंदर शामिल हो रहे हैं। तो पहले मैं सभी का आभार प्रकट करती हूँ और आप सबका भी आभार करती हूँ कि आप लोगों ने कीमती समय निकाला और यहाँ पर आप आए हमारे बीच में एक्शन एड एसोसिएशन इंडिया के लिए। एक्शन एड एसोसिएशन इंडिया भारत में 2 राज्यों में काम कर रहा है। पहला राज्य दिल्ली और दूसरा है पंजाब। यहाँ पे हम जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, मेट्रो में काम चल रहा है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, या जो घर में काम करने वाले मजदूर हैं, हम सड़कों पे काम करने वाले मजदूर हैं, हम लोग के लिए काम करें। दूसरा, पंजाब में उन मजदूरों के साथ काम करें जो भट्टे में काम करते हैं, जो ईटा बनाते हैं। तो जब तक ईंटें बनकर नहीं आएंगी तो हमारी घर की चिनाई नहीं होगी, इमारत खड़ी नहीं होगी। तो उन मजदूरों के लिए हमारा पंजाब में काम चल रहा है। दिल्ली में आज हम कुछ मुद्दों पर बात करेंगे, जिसमें हमारा पहला मुद्दा है, क्योंकि अप्रैल लग गया है, कल 1 अप्रैल था, 2 अप्रैल है, मजदूरों के बच्चों का दाखिला, स्कूल में दाखिला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी मजदूर को ये समस्या आती है, महिला घर को समस्या आती है कि मेरे बच्चे का दाखिला नहीं हो रहा है, क्योंकि दाखिले के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं दस्तावेज। दस्तावेज होना ज़रूरी है, जैसे बैंक की पासबुक, जन्म पत्री, आधार कार्ड, कोई बिजली का बिल या कोई ऐसा प्रूफ जो बच्चे का यहाँ का हो, है ना, ये जो प्रूफ है ये हमें चाहिए होते हैं यहाँ पे। अगर
अगर किसी बच्चे का जन्म पत्री नहीं है तो उसके बिहाफ पर एफिडेविट बनता है, जिसमें माता ये बताती है कि ये मेरा बच्चा है, ये इतने साल का हो गया है और इसकी जन्म पत्री मैंने नहीं बनाई है, लेकिन मैं प्रमाणित करती हूँ कि ये बच्चा इतने साल का ही है, तो उसका उस स्कूल में दाखिला हो जाता है। आपको कौन से स्कूल में दाखिला लेना है वो आप बताएंगे। आपके नज़दीक में जैसे समझे कि यहाँ पे यहाँ पे एडमिशन होंगे। अभी एडमिशन की प्रक्रिया क्या कर दी कि ऑनलाइन कर दी है कि आप ऑनलाइन जाएंगे, आप दस्तावेज जमा करेंगे, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट करेंगे, तो आपके बच्चों का जो दाखिला है वो वहाँ पर होगा ऑनलाइन के माध्यम से। फिर आपके पास कॉल आएगा। इसी तरीके से जो बच्चे 6वीं पास करके 5वीं पास करके 6ठी क्लास में गए हैं, उनके लिए भी जरूरी दस्तावेज है 5वीं की मार्कशीट, SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, रिपोर्ट कार्ड जो उसने पूरे साल परीक्षा दी है, परीक्षा के जो अंक है वो अंक चाहिए, और उसका बैंक खाता, आधार कार्ड, बिजली का बिल जो घर का प्रूफ है, आपका कोई भी प्रूफ हो सकता है, आपका बिजली का बिल हो सकता है, पानी का बिल हो सकता है, कोई भी ऐसा बिल जो आपका घर प्रमाणित करता है कि हाँ ये बच्चा इस जगह पर रहता है, और माता पिता में से किसी एक का आधार कार्ड और फोटो, 2 फोटो सभी में बच्चों की चाहिए होती है, जो आप अपना 6ठी क्लास में भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ये 3 सेशन में एडमिशन होगा। अभी एक सेशन चल गया है जो अभी पूरा इसमें चलेगा, फिर मई में सेशन स्टार्ट होगा और जुलाई में एक लास्ट सेशन होगा जो अगस्त तक चलेगा। तो 3 सेशन में एडमिशन होंगे। आपके आसपास कोई भी ऐसा बच्चा है जिसका दाखिला नहीं हो रहा है, वो ऑनलाइन आज से शुरू करा सकता है, आज से वो अपना दाखिला ले सकता है। अभी भर देगा तो उसका एडमिशन हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके बीच में, आप इसी क्षेत्र में रहते हैं, आप कभी भी हमसे संपर्क करिए कि हमें ये परेशानी आ रही है। इसके बाद हमारा दूसरा मुद्दा है जो हम बात कर रहे हैं, हाँ, कई बच्चे ऐसे हैं जो हम दाखिला देने चाहते हैं तो उनका बैंक खाता नहीं खुलता है ना। बैंक खाता ना होने के कारण नहीं खुल रहा है, तो आप 0 बैलेंस का आप जाएंगे किसी भी, चाहे SBI बैंक में चले जाए, कोई सा भी बैंक आप वहाँ चले जाइए, वहाँ पर अपना बच्चे का 0 बैलेंस का, अगर बच्चा 9 साल से कम है, 10 साल से कम है, तो उसको माता पिता में से किसी का आधार कार्ड लेके जाना होगा, बैंक की पासबुक कि हाँ उसमें खाता खुला हुआ है, और वो ज्वाइंट खाते में होगा। और 10 साल से बड़ा है तो बच्चे का सिंगल खाता खुलेगा। 10 साल से कम है तो ज्वाइंट खाते में होगा, माता या पिता के साथ किसी के साथ खुलेगा। और 10 साल से ज़्यादा 11-12 साल का है तो उसका सिंगल खाता खुलेगा, जो उसका एकल खाता खुल जाएगा 0 बैलेंस का। अब वो खाता खुलवाइए और वो आप दे सकते हैं। आपके पास टाइम है 15 दिन के अंदर वो डॉक्यूमेंट आप स्कूल में जाकर जमा कर सकते हैं। तो आपका ये बैंक खाते का आपको बता दिया है, उसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड बच्चे का जरूरी है खाता खोलने के लिए। अगर आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं है तो बच्चे का पैन कार्ड आप बनवा लीजिए, ज़्यादा नहीं लगते, 100 या 50 रुपये बन जाता है, आप वहाँ से बनवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, आपका बन के 10-15 दिन में आ जाएगा, आपके घर पे आएगा पैन कार्ड। ये हमारा था बैंक खाते से संबंधित। इसके बाद आप मुझे ये बताइए कि मैंने अभी आपसे 2 बातें करी। एक बात जो पहली बात थी वो थी मजदूरों के बच्चों का दाखिला होना, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि दाखिले का समय चल रहा है। और दूसरा मैंने बात करी बैंक खाते की। तो क्या आपको मेरी बातें समझ में आई है या नहीं आई है? अगर इसमें आपको कोई समस्या है, कुछ समझना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपकी बात, आपके मन में कोई सवाल है इससे संबंधित आप पूछिए। कोई समस्या नहीं है? हाँ जी, हमारे बच्चे तो बहुत बड़े हो गए हैं, एक तो 12वीं में है, एक 9वीं में है, पढ़ रहे हैं दोनों स्कूल में। ठीक है, कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं है ना। जिनकी समस्या, अगर किसी को समस्या आती है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसका मतलब अब हम आगे की जो प्रक्रिया है, आगे की जो बात है, हम उस चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो अब हम बात करते हैं मजदूरी कार्ड के बारे में। जिस किसी का भी मजदूरी कार्ड नहीं बना है और वो मजदूर है, वास्तविक मजदूर है, भवन निर्माण का मजदूर है, तो उसको अपना मजदूरी कार्ड बनवाना चाहिए। चाहे वो दिल्ली में रहने वाला हो, चाहे वो बिहार से आकर, यूपी से आकर, मध्य प्रदेश से आकर वो दिल्ली में काम करने के लिए है, प्रवासी मजदूर है, तो उसको भी अपना मजदूरी कार्ड बनवाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यदि कोई मजदूर
जिसका मजदूरी कार्ड बना हुआ है और उसका रिन्यूअल नहीं हुआ है, मजदूरी कार्ड बनाना और उसको निरंतर जारी रखना, चालू रखना, तो उसके लिए रिन्यूअल करवाना जरूरी होता है। उसको पंजीकरण हर साल करवाना होता है। अगर किसी का पंजीकरण नहीं हुआ है तो वो अपना पंजीकरण जल्द से जल्द करवाए। 2 बात समझते हैं। पहली बात, जिसका लेबर कार्ड मजदूरी कार्ड नहीं बना है वो मजदूरी कार्ड बनवाए, और जिसका बना हुआ है वो उसको रिन्यूअल करवाए। अब हम इसी के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी सरकारी सुविधाएं हैं वो तभी मिलती है जब लेबर कार्ड जो मजदूरी कार्ड है वो 3 साल पुराना होगा। कम से कम एक मजदूर का कार्ड 3 बार रिन्यूअल हो चुका होगा तो उसको सुविधाएं मिलेंगी। सुविधाएं मिलेंगी जैसे कि उसका पहला बच्चा होता है। आपको बहुत आसान तरीके से बता दूं, एक लड़का जिसकी उम्र 21 साल है और एक लड़की जिसकी उम्र 18 साल है, हमने दोनों की शादी कर दी। 18 साल के बाद हमने, लड़का 22 साल का हुआ, लड़की 20 साल की होगी, हमने शादी कर दी। तो जब लड़का 18 साल का था उसका लेबर कार्ड तब बना था, लेकिन उसकी शादी 3 साल बाद, यानी कि 2021-22 में उसकी शादी हुई, तो उसके बाद वो वैलिड होता है कि उसको उसकी शादी का आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। अगर वो लड़की है तो भी उसको मिलनी चाहिए, और वो लड़का है तो उसको वो आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने 18 साल होने पर अपना मजदूरी कार्ड बना लिया था। तो जब वो शादी होती है तो लड़की की शादी में 51,000 रुपये सरकार देती है, जो श्रम कल्याण बोर्ड 51,000 देता है, और लड़के की शादी में 35,000 रुपये मिलते हैं। तो पहला सुविधा क्या मिली आर्थिक सहायता, कि लड़की की शादी में 51,000 और लड़के की शादी में 35,000 रुपये सहायता मिली। उसके बाद 2 साल बाद 3 साल का गैप कर देते हैं, क्योंकि शादी के बाद एक चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है, बच्चा। जब पहला बच्चा होता है तो पहले बच्चे में से श्रम कल्याण बोर्ड की तरफ से 30,000 रुपये जच्चा बच्चा को उसके स्वास्थ्य के लिए दिया जाता है, कि माँ अच्छा पौष्टिक आहार ले और बच्चे का सेहत बने। तो वो 6 महीने के लिए, मतलब 6 महीने के लिए होता है, वो 30,000 रुपये कपड़े मिल जाते हैं। लेकिन आपको बच्चा अस्पताल में पैदा होना चाहिए। इनकेस अगर आपका बच्चा घर में पैदा हुआ है तो आपकी जो दाई है या एमसीडी, जहाँ पर आप डिस्पेंसरी में जा रहे हैं, टीकाकरण करवा रहे हैं, आपके पास टीकाकरण का कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और डिलीवरी के तुरंत बाद आपको बच्चे को BCG का टीका लगवाने के लिए किसी के अस्पताल, अभी पर चेंज हो रहा है, क्योंकि मैं आशा वर्कर में थी तो मैं कि अभी पहले BCG लगता था, अभी चेंज हो गया है, तो उसके लिए एक साथ आपको इस बारे में थोड़ा सा जागरूकता रखना है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी महिलाएं जो टीकाकरण नहीं करवाती, पर जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि ये टीकाकरण इसलिए जरूरी है कि आप लोगों को आने वाली आगे की टीबी की बीमारी है उसके बचाव के लिए होता है। टीकाकरण कभी भी मिस ना हो, टीकाकरण जरूर करना। जैसे ही आपको टीकाकरण का कार्ड आपके पास आता है तो आप उसके लिए अप्लाई बन जाते हैं। आप उसको अप्लाई करिए, आप अपना जो आपका हक है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरा बच्चा होता है तो उसमें भी 30,000 रुपये मिलते हैं, यानी कि पहले 2 बच्चों में 30,000 रुपये सरकार देती है। उसके बाद बच्चा 5 साल का हो गया, स्कूल में दाखिला हो गया। मैं आपको माता जी लेबर कार्ड से संबंधित बता रही हूँ, मैं आपको मेरी कहानी के तरीके से बता रही हूँ कि 2 बच्चे हो गए, पहला बच्चा 5 साल का हो गया और दूसरा बच्चा 3 साल का हो गया। पहले बच्चे का स्कूल में दाखिला हो जाता है ना, और लेबर कार्ड हमारा रिन्यूअल हो रहा है, हर साल रिन्यूअल हो रहा है ना। जब रिन्यूअल हो रहा है, बच्चा पहली क्लास में चला गया, दूसरी क्लास में चला गया, तो वहाँ पर जैसे आपका बच्चा स्कूल में जाता है वो लेबर कार्ड में फॉर्म होता है, बच्चे की आर्थिक शिक्षा के लिए पैसा मिलता है, आर्थिक सहायता मिलती है शिक्षा के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा मिलता है। 500 रुपये मिलता है पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए, यानी कि 6,000 रुपये साल का मिलता है बच्चों की पढ़ाई का। हम में से बहुत सारी महिलाएं जिनको नहीं पता, ठीक है, बहुत सारे ऐसे महिलाएं जिनको नहीं पता। उसके लिए आपके पास जो ट्रेड यूनियंस बैठी है, जो संगठन बैठे हैं, आप उनके पास जाइए, उनसे बात करिए, वो आपका फॉर्म भरेंगे और वो फॉर्म भर के आपका लेबर जो कोड है, जैसे यहाँ पे हमारा अशोक विहार पड़ता है मिनी कॉलोनी, हम अशोक विहार जाकर के उसको जमा करते हैं, वहाँ से फॉर्म मिलता है, वो देते हैं कि वो स्कूल में जमा होता है, फिर वो आर्थिक सहायता स्कूल से वो मिलने लग जाती है। क्योंकि स्कूल वाले क्या करते हैं, अपना सर का दर्द डाल देते हैं कि हम क्यों जिम्मेदारी लेते हैं, पर हमें उनको बताना कि हमारा अधिकार है, हमारा पैसा है, तो हमारे को लेना पड़ेगा। 2-3 साल से मिला ही नहीं है, अभी मिला ही नहीं 2-3 साल से। वही इसी
मुद्दे पर हम आ रहे हैं, उसी के मुद्दे पर हम आ रहे हैं, धीरे धीरे उसी मुद्दे पर आएंगे। तो मेरे लिए 10-12 साल के बने हुए मैं बराबर भी करवा रही हूँ। वही क्योंकि ये जो हम बात करें शिक्षा की जो हम बात कर रहे हैं, ये वही है कि क्या कहते हैं, आप जब बच्चे की पढ़ाई का जो पैसा है 8वीं 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक, 8वीं से 10वीं क्लास तक, 10वीं से फिर 12वीं क्लास तक, फिर कॉलेज तक, जब कॉलेज में बच्चा जाता है तो 48,000 साल के मिलते हैं। मैं एक भी नहीं मिला, लेकिन इसमें भी कॉलेज जाने में 2 ऑप्शन है, एक जो बच्चा रेगुलर कॉलेज जा रहा है और एक बच्चा वो जो सिर्फ हफ्ते में 2 दिन क्लास के लिए जा रहा है, शनिवार इतवार को जा रहा है। जो कॉरेस्पोंडेंट पढ़ रहा है, हफ्ते में 2 दिन जा रहा है, उसको 3 साल का इकट्ठा एक मुश्त राशि दे दी जाएगी, उसको हर महीने नहीं मिलेगी, ठीक है। और जो बच्चा रेगुलर कॉलेज जा रहा है वो हर महीने अपने प्रोफेसर से लिखवाएगा, BA फर्स्ट ईयर उसने किया और सेकेंड ईयर में गया, वो फॉर्म भरेगा कि अपने प्रोफेसर से फॉर्म भरवाएगा कि मेरा लेबर कार्ड है, लेबर कार्ड लेकर जाएगा, वो पूरा डॉक्यूमेंट फिल करके देंगे, फिर वो डिपार्टमेंट में जमा होता है, श्रम कल्याण विभाग जो हमारा श्रम कल्याण कॉलोनी वहाँ जमा होता है, फिर वहाँ से वो उनके पास क्वारी भेजते हैं। तो आपके बच्चे का वो जो 48 जो पैसा मिल रहा है सरकार के द्वारा, वो जो बच्चे की शिक्षा के लिए, आगे की शिक्षा के लिए, बड़े की शिक्षा के लिए, वो वहाँ से मिलना शुरू हो जाता है। कारण ये है क्यों नहीं मिला, आप बताइए। तो हमें इसकी जानकारी नहीं, सही, क्योंकि हमें इसकी जानकारी नहीं है। हमें सिर्फ ये पता है कि हम कार्ड बनवा लेंगे तो 5,000 रुपये आ जाएंगे, बस ये इतना जानते हैं ना। लेकिन सही मायने में क्या है, वो जो 5,000 रुपये थे वो आपको एक आर्थिक सहायता दी गई थी, वो तब दी गई थी जब लॉकडाउन लगा था, जब हमारे पास कोई रोजगार नहीं था। तब हमने डिमांड करी थी, सभी संगठन ने, मोरिया जी के संगठन ने, हमारी संगठन ने और भी दूसरे संगठन ने, उन लोगों ने डिमांड रखी कि भाई हमारे पास बोर्ड में पैसा है तो आप मजदूरों को एक आर्थिक सहायता दो, तो दो, जिससे को नमक रोटी खा सके, चटनी रोटी नहीं खाए, कम से कम नमक रोटी तो खा ले। तो 5,000 जो आर्थिक सहायता थी वो लॉकडाउन के लिए दी गई थी। हर साल 5,000 रुपये नहीं मिलेंगे आपको, जो मिले, जो आर्थिक सहायता मिलेगी वो मैंने आपको बताया क्यों मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा। अब आप बता रहे कि आपके बच्चे की पढ़ाई का खर्चा नहीं मिला, तो क्या आपने RTI डाली? हम कुछ नहीं पता। खाली स्कूल को पता था कि स्कूल में मिलते हैं बच्चों को पैसे, वो भी 2-3 साल मिले बस। 2-3 साल मिले, उसके बाद नहीं मिले ना। वही जब आपके बच्चे का पैसा रुक गया तो हमें क्या करना चाहिए था, हमें RTI डाल करके जवाब मांगना चाहिए था शिक्षा विभाग से कि भाई मेरे, और श्रम विभाग से कि भाई मेरे बच्चे का शिक्षा विभाग का पैसा कहाँ है और मेरे बच्चे का क्या है लेबर कार्ड का, मजदूरी कार्ड का पैसा कहाँ है, मेरे बच्चे को पिछले 3 साल से नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, कारण बताओ, जवाब दो, मेरा पैसा कहाँ अटका है। वो चीज़ें आप करवाएं, आप मांगेंगे, आप बताएंगे। हम तो ये हमसे मांगेगी, जब देंगे बस हम देंगे नहीं। टीचर नहीं मांगेगी, टीचर क्या बोलेगी, क्या कहते हैं आप ये करवा लो, आप ये करवा लो, आपको बना इग्नोर कर देगी। लेकिन उनसे जवाब मांगेंगे हम कैसे, RTI के माध्यम से, क्योंकि सूचना का अधिकार हमारा है, पैसा हमारा ढूंढ रहा है, मांगेंगे भी हम मजबूर हैं, मजबूर नहीं है, और हमें समझना होगा। और जब तक हम ये समझेंगे नहीं तब तक लोग हमें कहीं ना कहीं बहकाते रहेंगे, बरगलाते रहेंगे कि नहीं ऐसा करो, टीचर हमें पहला फैसला होकर देगी, आएगा तो बताएंगे, देखेंगे, सोचेंगे। नहीं, हमें सीधा एक सटीक है, ऐसे जितने भी लोग हैं जिनका बच्चा पढ़ रहा है, उनका पहले पैसा आ रहा था अब नहीं आ रहा है, वो सारे इकट्ठे होकर के आप अपना डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा, बच्चे का नाम, कौन से स्कूल में पढ़ता है, लेबर कार्ड, ठीक है, स्कूल का ID, कौन सी कक्षा में, ठीक है, ये सारा चीज़ आप हमें डिटेल दे दीजिएगा। एक RTI हम आपकी तरफ से डाल देंगे, आपका लेबर कार्ड से डाल करके कि मुझे लेबर कार्ड इतना साल पुराना है, बच्चे को कितने देर समय तक पैसा मिला, इसके बाद नहीं मिला, और क्यों नहीं मिला, इसका कारण होता है, वैलिड कारण होता है। नहीं, मेरे 2 बच्चे तो 12वीं निकल चुके हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं, और एक 10वीं में पढ़ रहे हैं। अगर आपका लेबर कार्ड है, हाँ जी है, उन बच्चों का नाम है, कॉलेज जा भी रहे हैं, तब भी हम RTI डाल करके उनसे पूछेंगे कि हमारा पैसा कहाँ है। एक बार क्या हुआ था ना कि मैं बच्चों को रिन्यू नहीं करवाया था आधार कार्ड, तो मैं गई उधर हंसू किया, तो उन्होंने बोला ना कि अभी बच्चों का रिन्यू नहीं हुआ, आधार कार्ड रिन्यू नहीं हुआ, अभी इसका नाम काट दो, फिर आप रिन्यू करवा के लाओगे, फिर मैं चढ़वा दूँगा नाम। फिर उन्होंने नाम काट दिए, नाम नहीं चढ़ा रहे, कह रहे कि अब नहीं चढ़ेंगे, अब 2-2 करके चढ़ेंगे नाम। 2-2 करके चढ़ेंगे मतलब जो बच्चे कॉलेज चले गए उनका नाम पहले नाम चढ़ा हुआ था, हाँ, तो कह रहे आधार कार्ड ना रिन्यू नहीं हुए तुम्हारे, तो
कंप्यूटर पे नहीं आ रहे हैं नाम, अपडेट नहीं आ रहा। अपडेट नहीं हुआ। आपने अपडेट कराया, अब करवा लिए थे बहुत साल अब कर, अब आपने लेबर कार्ड में नाम चढ़ा है, तो अब करे नहीं रहे। ठीक है। आप अपना लेबर कार्ड, अपने बच्चों के आधार कार्ड वो हमें दीजिएगा, एक एप्लीकेशन लिखिएगा कि भाई मेरे बच्चों के नाम ये थे, आधार कार्ड अपडेट नहीं था पहले, इसमें 4 नाम चढ़े हुए थे, अपडेट कराने गए के बाद ये हमारा डॉक्यूमेंट नहीं ले रहा है, कृपया करके मेरे इन 2 बच्चों के नाम हाँ, चढ़ाए। तो आप टेंशन मत लो, हम कर देंगे, आप कैसे रहने दो। जो भी बच्चे को सरकार सुविधा देती है, आपके बच्चे पहले 2 बच्चों को, चाहे 5 2 को ही मिलेंगे। आपके जो कॉलेज जाने वाले पहले 2 बच्चे हैं, आपको उनकी ही 2 सुविधाएं मिलेंगी, बाकी के 2 बच्चे जो है उनको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, ठीक है। अब आप पूछ रहे थे कि कहाँ कब से शुरू होता है या स्टार्ट करना है, उम्र क्या होती है, ठीक है। 18 साल से लेकर के 57 साल तक, ठीक है। 60 साल से 3 साल पहले तक 59 कर दिया, लेकिन 3 साल मांगते हैं, कम से कम 3 साल पुराना लेबर कार्ड होना चाहिए। 57 साल तक आपका लेबर कार्ड बन सकता है। बच्चे का नहीं बनेगा, बच्चे का लेबर कार्ड में नाम, जब लेबर कार्ड बना होगा तो बच्चे का नाम लेबर कार्ड में चढ़ जाएगा, लेकिन बच्चे का लेबर कार्ड में 18 साल से आपको बालिग हो जाएगा बच्चा, बालिग होने से लेकर 57 साल तक के बाद तक वो लेबर कार्ड 30 साल पुराना है मजदूरी का, मेरे ख्याल से 20 साल पुराना। 20 साल नहीं होगा अभी इसको 15-16 साल। जब पता भी नहीं चला कि मजदूरी कार्ड होता है, डिस्पेंसरी में कोई आया था, एक पर्ची बना के दे के गया था, फिर हमें बहुत साल 7 साल बाद निकलवाया हमने उसको। 7 साल पहले 2000 ये 2009 की बात है, हाँ, ठीक है। क्योंकि 2009 से हम लोगों ने शुरुआत करी, 2008 से शुरुआत करी है। 7 साल बाद निकलाया था हमने उसको। हाँ, पर ये है कि आप उस पर काम करिए, आपका आगे डाल देंगे, आपका आगे डाल देंगे और प्लस आपके बच्चे का जो लेबर कार्ड पे नाम नहीं चढ़ा उसका नाम चढ़ा देंगे। अब वहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं बात कर रही हूँ कि भाई हमने सरकार जो अभी तक हमने बात करी कि भाई किस उम्र तक लेबर कार्ड बनता है, कितने बच्चों को सुविधा मिलती है, कितने बच्चे होंगे तो बच्चे पैदा होने पर उनको पैसा मिलेगा, है ना। उसके बाद पढ़ाई का पैसा कहाँ तक मिलेगा, ये तो मैंने आपको बताया कि कॉलेज जाएगा बच्चा तब उसको पैसा मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं जैसे 5 साल के बाद राजमिस्त्री जो है उनको औजार खरीदने के लिए, औजार के रखरखाव के लिए 30,000 रुपये का फॉर्म भरा जाता है, तो ये काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं है ना। तो 20 टाइप का फॉर्म भर सकते हैं, कोटेशन चाहिए होती है। आप किसी दुकान पे जाइए, 3 खाली कोटेशन लीजिए, जिसका सस्ता होगा आप वहाँ से माल ले लीजिए और वो जो डिपार्टमेंट है श्रम कल्याण विभाग है वो उनको पेमेंट कर देगा, आप औजार ले लीजिए। समझ रहे, वो आपको पेमेंट नहीं करेगा क्योंकि आपने जहाँ से लिया कोटेशन लिया है जहाँ से, वो उसको पेमेंट कर देगा। तो ये है, सरकार कहती है 30 साल तक उसको दे दे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अब बुढ़ापा आ गया, मेहनत करते हैं बुढ़ापा आ गया, हम 60 साल के हो गए, पेंशन बनने जब 60 साल के हो जाते हैं तो 3,000 रुपये से पेंशन बननी शुरू होती है। लेकिन शर्त ये है कि जब आप 60 साल के होते हैं तब आपका लेबर कार्ड रिन्यूअल होना चाहिए। ये नहीं कि 1 साल पहले रिन्यूअल नहीं करवाया, अगर आप रिन्यूअल नहीं करवाते हैं तो आप उसके पात्रता के भागीदारी नहीं है। फिर आपका चाहे 20 साल पुराना लेबर कार्ड हो, चाहे 2 साल पुराना लेबर कार्ड हो, फिर आप उसकी भागीदारी नहीं है। आपको हर साल करवाएंगे, 60 साल की होने से जब करवाते हैं तो क्या कहते हैं आप उसके वैलिड माने जाएंगे। आपको वो आपकी मान्यता है, आपको पैसा 60 साल की उम्र के बाद वो 3,000 रुपये जो पेंशन है वो मिलेगी, वो भी हर साल 300 रुपये की बढ़ती दर से, यानी कि इस साल आपको 3,000 मिलेगा, अगले साल 3,500 रुपये मिलेगा, फिर उससे अगले साल 3,600 रुपये मिलेगा, फिर उससे अगले साल 4500 रुपये मिलेगा, फिर 4200 रुपये के हिसाब से ऐसे 300 रुपये बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि उस व्यक्ति की उम्र 48 मतलब 50-60 साल के बाद उसकी 75 साल की उम्र होगी, या उसकी 70 साल की उम्र में 60-70 साल की उम्र में उसकी 65 साल की उम्र में उसकी डेथ हो जाती है 5 साल बाद। 5 साल बाद अगर मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो जब वो मजदूर 5 साल में जो मजदूर के आगे पेंशन ले रहा था उसका आधा जो है, अगर वो 4,000 पेंशन ले रहा था, 2,000 रुपये पेंशन सीधा उसकी पत्नी के खाते में जाएगी। उसकी पत्नी के खाते में 60 साल की जो उसकी वो व्यक्ति खत्म हो, पेंशन ले रहा था खत्म हो गया, उसकी जो पेंशन है वो उसके पत्नी के खाते में आ भी जाएगी। इसके साथ हम बात कर रहे हैं, ये हो गया पेंशन वाली बात कि 60 साल पर पेंशन लागू हो जाती है, वो खत्म हो जाएगा तो उसकी पत्नी को आधी पेंशन मिलने लग जाएगी जो वो ले रहा है। इसके अब जो अहम मुद्दा क्या आता है कि कोई मजदूर काम कर रहा है और काम करते हुए उसकी मौत हो जाती है, मृत्यु
अभी बीजी सिक्के में देखो इतना बड़ा हादसा हुआ, लिफ्ट टूटी और 2 लोग गिरे, एक खत्म हो गया जितेंद्र, है ना, और एक घायल हो गया हरीश। तो जब जितेंद्र मर गया तो उस समय उसको 10,000 रुपये तो तुरंत आर्थिक सहायता है क्रियाकर्म के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, और 2 लाख रुपये मजदूरी कार्ड के ऊपर उसके ये है, क्योंकि वो दुर्घटना हुई है तो इसलिए उसको पैसा 2 लाख रुपये जो दुर्घटना बीमा जो होता है वो पैसा उनको मिलता है, 2 लाख रुपये जो है वो मिलेगा, उसकी पत्नी को मिलेगा। इसके बाद अगर कोई मजदूर आया, खाया, पिया और सो गया, अचानक ही खत्म हो गया और खत्म होते ही वो, क्योंकि वो आकस्मिक मृत्यु है, क्योंकि बीमार नहीं था, कुछ नहीं था, खाया पिया थोड़ा ही रह गया, तो अगर ऐसे अचानक डेथ होती है किसी की तो उसको 1 लाख रुपये मिलता है, 10,000 रुपये 24 घंटे। अगर हमें पता होगा, मजदूर संगठन, मजदूर यूनियन को पता होगा, तो आपको 10,000 रुपये 24 घंटे के अंदर दिए जाएंगे, उस परिवार को दिए जाएंगे अंतिम संस्कार के लिए। और उसके बाद जो 1 लाख रुपये है वो उस पर जो जब आप दस्तावेज सारे जमा कर देंगे, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि और वो भी तब जब आपका जो लेबर कार्ड है उस रिन्यूअल है और रिन्यूअल के दौरान वो मजदूर जब खत्म हुआ है तो वो 1 लाख रुपये का और 2 लाख रुपये का भागीदार बनता है उसका परिवार, जो आश्रित परिवार है, मजदूर का जो आश्रित परिवार है वो पैसा है वो मिलता है। उसके लिए थोड़ी प्रक्रिया होती है, थोड़ा भागदौड़ होता है, वहाँ पे जाकर आपको आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको जवाब देने पड़ते हैं, है ना, कमिश्नर के सामने, तो वो हो जाता है। तो ये था मोटा मोटा लेबर कार्ड से संबंधित बातें। तो जब श्रमिक समूह की बात करते हैं, श्रमिक समूह में सारी चीज़ें हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद अब हमारे अब यहाँ तक आपको मजदूरी कार्ड के बारे में समझ में आया? समझ में आया किसी को कुछ? इसके अब जो अहम मुद्दा क्या आता है, अभी कोई मजदूर उधर बैठो, वहाँ बैठो, वहाँ उधर उस तरफ आदमी की तरफ। गलती हो जाती है कई बार। अभी बीजी सिक्के में देखो इतना बड़ा बेटा, हादसा हुआ, लिफ्ट टूटी और आप 2 बाहर लोग तो गिरे, बैठो, एक आप खत्म बैठो हो तो गया जितेंद्र, है ना, और एक घायल हो गया हरीश। तो जब जितेंद्र मर गया तो उस समय उसको 10,000 रुपये तुरंत आर्थिक सहायता है क्रियाकर्म के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, और 2 लाख रुपये मजदूरी कार्ड के ऊपर उसको ये है, क्योंकि वो दुर्घटना हुई है तो इसलिए उसको पैसा 2 लाख रुपये जो दुर्घटना बीमा जो होता है वो पैसा उसको मिलता है, 2 लाख रुपये जो है वो मिलता है, उसकी पत्नी को मिलेगा। इसके बाद अगर कोई मजदूर आया, खाया, पिया और सो गया, अचानक ही खत्म हो गया, खत्म होते ही वो, क्योंकि वो आकस्मिक बीमार नहीं था, कुछ नहीं था, खाया पिया थोड़ा ही रह गया, अगर ऐसे अचानक डेथ होती है किसी की तो उसको 1 लाख रुपये मिलता है, 10,000 रुपये 24 घंटे। अगर हमें पता होगा पापा एक्सपायर हो गए, उसके बाद उसको नहीं मिला तो आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, और ना ही जो 1 लाख रुपये मिलता है वो भी मिल जाता। जब उसका क्लेम लगाया था तो लेटर आया पर्ची दो, अब वो रसीद हो गई तो वो नहीं मिली। कौन सी रसीद? जो रिन्यू कराने वाली है, अगर आपके पिताजी का लेबर कार्ड बना था तो हम उसको ऑनलाइन निकाल करके रसीद निकाल सकते हैं। आधार कार्ड दीजिए, अपना फ़ोन नंबर दीजिए, जो फ़ोन नंबर से रजिस्टर्ड था उससे वो उनका जो पुराना लेबर कार्ड है वो निकल जाएगा और वो आपके पास रिन्यूअल नहीं हुआ तो हाँ, लेबर कार्ड रिन्यूअल नहीं हुआ। और मैं अपनी बेटी की शादी कर रही हूँ, मुझे किसी मदद चाहिए, मिलेगी मुझे? हाँ, मजदूरी कार्ड से, क्योंकि जब आप मजदूरी देखिए सब सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है। आज इनकी बेटी की शादी, कल आपकी भी शादी होगी और उसमें क्या दस्तावेज लगेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 25 तारीख की बारात है। जैसे आपकी बेटी की शादी हो रही है तो आपने क्या करना है, शादी की जयमाला की फोटो, ठीक है, लड़के का आधार कार्ड, लड़की का आधार कार्ड, लड़के की 10वीं की मार्कशीट, लड़की की 10वीं की मार्कशीट, और दोनों के पैन कार्ड, 2 गवाह, ठीक है, ये सब हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि जितने हमारे मजदूर साथी हैं, मैक्सिमम जहाँ हम लोग रहते हैं तो सभी मजदूर ही हैं। और यहाँ जैसे हमारे प्रधान जी और देखिए, यहाँ तक कि हमारे जो इस मंदिर की देख रेख कर रहे हैं हमारे पंडित जी भी आपके समझ बैठे हुए हैं। और आप लोगों को लगता है कि मौर्य जी ने यूनियन बनाई है, इनकी अपनी यूनियन है और ये अपनी मर्जी से पैसे लेते हैं। तो आपको बता दें, सरकार को हमने लिखित में दिया है कि हमारी फीस 1 साल की इतनी होती है। हम
लेते हैं और जवाबदेही होती है हमारी। अगर कोई बात होती तो चिट्ठी हमारे को आती है। जैसे अभी बताया मैम ने कि हमने साइबर कैफे से करा लिया। साइबर कैफे का काम है कि ऑनलाइन करना और अपने पैसे ले लेना। वो हो सकता है 100 रुपये में कर दिया हो, 10 रुपये में कर दिया, वो उसका काम है। वो चाहे आपसे ज़्यादा ले ले या कम ले ले, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। इसीलिए आज अगर प्रवीण जी आई है और एशियन एसोसिएशन जो वो कर रही है पूरे भारत में, विदेश की एक संस्था है जो मजदूरों के लिए हमारे देश में कर रही है, तो इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि तमाम मजदूर हैं जिनको उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। आप कह रहे हो कि मेरे 2 बच्चे, सरकार कहती है सिर्फ 2 बच्चों को सुविधाएं मिलेगी, कि 2 बच्चों को सरकार सुविधाएं देगी, बाकी आपने जो करना है वो आपकी मर्जी है। और अभी जिस तरह से बताया प्रवीण जी ने पूरा बिजनेस समझा दिया। और आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि जो ये पैसा नहीं मिल रहा है, आप कह रहे 1-2 साल से नहीं मिल रहा है, 2020 से स्कूल में पैसा बच्चों को नहीं मिल रहा है। आप लोगों को नहीं पता लगता, 1300 रुपया मिल जाता, आप सोचते कि मिल गया है। 2020 से जो सरकार को पैसा देना चाहिए, 1 से 8वीं क्लास तक, 1 से 6वीं तक 6000 रुपया मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। और 6वीं से 8वीं तक मिलना चाहिए 8400, वो नहीं मिल रहा है। 11वीं से 12वीं तक 12-12 हज़ार मिलना चाहिए, वो तमाम क्लेम पड़े हुए हैं, वो नहीं पास हो रहे हैं। तो ये सरकार की जिम्मेवारी है और उसके साथ साथ आप लोगों को जागरूक होना, जैसे कि RTI लगा, कारण बताओ क्यों नहीं मिल रहा है। हम मजदूर हैं, हमारा कार्ड बना है, बोर्ड में हमारा पंजीकरण है, उसके बावजूद हमारे बच्चों को क्यों नहीं मिल रहा है। ये आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं मंदिर में बुला के सिर्फ अपनी बात रख रहा हूँ, लेकिन ये बैठी है तारा रानी जी हैं, मुन्नी जी हैं, इनको पूछो, जहाँ हजारों लोग आते हैं, आप जैसे हजारों मजदूर, महिला और पुरुष, वहाँ तब उनको पता लगता है कि हम लोग काम कर रहे हैं। सुबह निकली थे और शाम को 8 बजे घर पहुँचे, किसके लिए? क्योंकि हमारा जो मजदूर है उसको उसका अधिकार मिले, शादी का हो, बच्चे का हो, जच्चे बच्चे का हो, या किसी की डेथ हो गई हो, ये तमाम सुविधाएं। तो हम लोग अगर पैसा लेते हैं तो वो पैसा लेते हैं जो हमने संवैधानिक रूप से सरकार को लिख के दिया है और हमारी जिम्मेवारी भी है। आपने देखा होगा लॉकडाउन में तमाम साइबर कैफे खुल गए, उसका कारण यही है कि 18 लाख मजदूर रजिस्टर्ड हुआ। आज भी साइट पे जाओगे तो मजदूरों का लेबर कार्ड नहीं बना, तो कैसे बन गया? ये जो साइबर कैफे वाले हैं, पैसे चाहिए, आपने कहा कि मजदूर है, बना दिया। सीला आंटी है, इसमें कोई ऐसा मजदूर नहीं है जिसने ये, इन्होंने बोला राजमिस्त्री को पैसा मिलता है, ये बेलदार थे, इनको तसला मिला था। क्या मिला था आंटी? तसला और फावड़ा मिला था, वो वहीं से मिला था, निमली कॉलोनी से। तो आप लोग बताइए, तो अब ये बताइए उस टाइम, हाँ उस टाइम था जो मिलता था, उस टाइम मिलता था एक बेलदार को, और जो राजमिस्त्री है, इलेक्ट्रीशियन है, वो जो भी 20,000 तक की मशीन लेना चाहेगा वो मशीन उसको फ्री में मिलेगी। कोटेशन लाओगे, वहाँ जमा करोगे, उसके बाद आपको वो सामान मिलेगा, आपको पैसा नहीं देना होगा। तो इस तरह से देखिए आप लोगों ने समय दिया और प्रधान जी भी आए हुए। मैं चाहूँगा कुछ अगर कहना चाहेंगे प्रधान जी, 2 शब्द कहेंगे और आपके बीच में ये जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। एक बात और कहनी, हाँ आप ही बताइए। तो ये सरकारी शादी घर था, हाँ उसको प्राइवेट क्यों करते हैं? ऐसा है कि प्राइवेट तब भी नहीं था और आज भी नहीं है। वो पहले MCD का था जो 1000-1200 की पर्ची देके हो जाता था, आज हो गया है DDA के अंडर में, तो वो 36,000 रुपये आपको लगते हैं, ठीक है ना? 50,000 रुपये बोल रहे हैं, 50,000, 50 लाख करते होंगे। आप अगर अकेले आवाज उठा रहे हो, आप इकट्ठा करो 100 आदमियों को, और तमाम जो यहाँ के लोग हैं वो खड़े हो जाएंगे, हमारे प्रधान जी भी खड़े होंगे। इस बात को हम रखेंगे कि गरीब मजदूर के लिए यहाँ कोई बारात घर नहीं है, कोई पंचायत घर नहीं है। अगर कोई प्रोग्राम करना होता है तो हम मंदिर में आते हैं। सही बात। ये तो एक आप समझ लीजिए करना है सब तमाम लोगों की। एक समाज की सेवा, जैसे मंदिर में हम बैठ गए तो जैसे हम भगवान के सामने पूजा करते हैं, तो समाज की सेवा भी एक भगवान की पूजा ही है। तो सबका गरीबों का सबका अच्छे से उनको रास्ता दिखाया जाए, तो वो जानकारी तो सबसे पहले आपको जागरूक होना है। और अगर कोई समस्या आती है तो संपर्क करना,
किया जाएगा, इससे बड़ी मीटिंग होगी। और आप लोगों को थोड़ा बता दें जो घर के लिए है, माया जी हैं, अभी आप लोग यहाँ से जब अपना रिफ्रेशमेंट मिलेगा, आपको कुछ नाश्ता पानी मिला जाएगा, उसके बाद ये क्या कहते हैं उसको, बेड शीट कुशंस वगैरह भी हैं, और जो आपको बढ़िया रेट पे लगे कि आपको बाजार से सस्ते और बढ़िया मिल रहे हैं तो आप देख लेना, तो लेना अच्छा लगे, दिल करे तो दूसरों को बताना। तो ये आई हुई है, तो ये भी डिपार्टमेंट की गाड़ी है, आप देख लेना। तुम्हारा नाम क्या है? जो कैंप लगेगा